आज अपन अध्ययन करेंगे लोकतांत्रिक समाज। जहाँ तक लोकतंत्र का संबंध है, शासन की सर्वोच्च शक्ति यानी सत्ता की सर्वोच्च शक्ति आम जनता के अंतर्गत निहित हो, यानी संपूर्ण देश की संपूर्ण संपदा पर उसके उत्पादन, वितरण पर संपूर्ण जनता का अधिकार एवं उपयोग में लेने की शक्ति उस देश की पूरी जनता की हो। लोकतांत्रिक समाज में जनता ही सर्वोच्च शक्तिमान होती है, यानी हर निर्णय जनता ही निर्णय लेने में जनता ही जनता के लिए और जनता ही मैंने जनता के द्वारा जनता के लिए ही सारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र है। जैसा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा अपनी ओर से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधियों का, चूँकि इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि भारत की वयस्क जनता किसी भी मुद्दे पर, देश के किसी भी मुद्दे पर पूरी जनता एक जगह इकट्ठी होकर के आम सहमति से या बहुमत के आधार पर किसी को निर्णय के लिए पूरी की पूरी जनता भागीदार नहीं बन सकती। उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव एक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है। निर्वाचित प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए एक वयस्क मताधिकार, यानी जो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन्हें अपने भावी कुछ अवधि के लिए निर्णय लेने की शक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव करके सौंपी जाती है। यही जनप्रतिनिधि यानी पूरे देश में लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, राज्यों में विधानसभा, जिले में जिला परिषद सदस्य एवं जिला प्रमुख, और पंचायत समिति खंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान, एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सरपंच एवं वार्ड पंच, जिनका निर्वाचन आम जनता द्वारा किया जाता है, वहाँ की रहने वाली जनता द्वारा किया जाता है, जिस स्तर का भी हो। इन सभी प्रतिनिधियों, जहाँ की इन सभी प्रतिनिधियों के द्वारा उससे संबंधित निर्णय लेने की शक्ति सौंपी जाती है। संपूर्ण शक्ति उन प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है। जैसे कि यदि अपन पूरे देश की बात करें तो लोकसभा का चुनाव
एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर एक जिला या कहीं स्थान पर 2 जिलों की जनसंख्या को मिला करके एक सांसद का निर्वाचन किया जाता है और उसी सांसद द्वारा पूरे देश के इकट्ठे होकर सांसद जो लोकसभा में निर्णय लेते हैं, तो उसके द्वारा लिया गया निर्णय पूरी भारत की जनता के द्वारा लिया गया निर्णय ही माना जाता है। चूँकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, यानी सर्वोच्च शक्ति इन जनप्रतिनिधियों के पास ही है। अल्टीमेट कहना चाहिए कि शक्ति जो है वो जनता के पास ही है, जो कि 5 साल की अवधि के लिए इनको सौंपती है एवं ठीक कार्य नहीं करने पर यह जो अपनी क्या कहना चाहिए वापस ये अधिकार जनता को लेने का अधिकार है और नए प्रतिनिधियों को भेजने का निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। यानी आम जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन व्यवस्था करना और जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचन के आधार पर, स्वतंत्र निर्वाचन के आधार पर, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, जिनका वयस्क मताधिकार का 18 साल की उम्र पूरी हो गई हो, तो वही निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति उन्हीं के पास होती है, जिसको अपने को दूसरी भाषा में अपन व्यवस्थापिका या विधायिका बोलते हैं। विधायिका ही देश की सर्वोच्च शक्तिमान संस्था है। देश की सर्वोच्च शक्तिमान संस्था है, यानी विधायिका के पास ही सारे निर्णय लगते हैं। उस देश की जनता के लिए कानून या नीति, विधि या निर्णय लेने की जो शक्ति है वह उन्हीं जनप्रतिनिधियों के पास रहती है। यानी नियम बनाने की, किसी पॉलिसी को बनाने का, अधिनियम कानून बनाने का, इवन संविधान संशोधन तक का अधिकार इन्हीं जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जो है वो उन्हीं के पास रहती है, जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यही जनप्रतिनिधि अपने बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का, यानी कार्यपालिका को अपना कार्य करने के लिए शक्ति का प्रतिनिधित्व, यानी शक्ति सौंपते हैं, जो कि सरकार या कार्यपालिका इन जनप्रतिनिधियों के प्रति, इन विधायिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति यह पूर्ण रूप से विश्वास के साथ, विश्वास का आधार बना रहे और इनके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। यानी सरकार का हर कार्य, हर कृत्य, हर निर्णय, हर पैसा जो भी खर्च किया जाता है, उस संपूर्ण कार्य कृत्यों का संसद के प्रति या राज्य में विधानसभा के प्रति वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अंततः अल्टीमेट रूप से कहना चाहिए तो वह जनता के प्रति हर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के प्रति, वो कार्य के लिए जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी, जवाबदेह होगी। अर्थात प्रजातांत्रिक समाज की जहाँ तक बात करते हैं, प्रजातांत्रिक समाज जहाँ निर्णयों की ओपन व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से निर्णयों की खुली व्यवस्था हो एवं उस खुली व्यवस्था के आधार पर खुली व्यवस्था के आधार पर निर्वाचन किया जाता है, जिसमें कि संपूर्ण लोगों की सहमति संभव नहीं है। इसलिए बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णयों को सर्वसहमति का निर्णय मान करके उसका निर्णय को लागू किया जाता है। यानी कहना चाहिए कि लोकतांत्रिक समाज की पहचान जनता की ही संप्रभुता
होती है, संपूर्ण शक्ति जनता के अंतर्गत ही केंद्रित रहती है, वही लोकतांत्रिक समाज है, जिसके अंतर्गत प्रतिनिधिक, उत्तरदायित्व और संवैधानिक रूप से जनता सरकार के ऊपर अपना अधिकार रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता की ही संप्रभुता का सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है, अर्थात इसमें कोई व्यक्ति विशेष या किसी राजा विशेष या किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति को अलग से कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सबको समान अवसर, सबके समान व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास और सबके लिए जो न्यायोचित हो, इसके आधार पर सभी को संपूर्ण देश की संपूर्ण संपदा पर उनके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान, उन्नति, विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, सबको समानता के आधार पर अवसर मिले और उसी के आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास करें, जिसमें कि सभी को समान रूप से निर्णय लेने की बंटवारा, निर्णयों का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, विकास का बंटवारा, समान अवसर की उपलब्धता, ये सारी व्यवस्थाओं का सुनिश्चितीकरण आम जनता के माध्यम से किए जाने वाली व्यवस्था का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था है।